नमस्कार। आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर की बात चल रही है, तो जाहिर है एकदम से 2007 वाली तारे ज़मीन पर याद आ जाती है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब कनेक्शन तो लगता ही है, भले ही इतने साल हो गए। तो आज हम इन्हीं दोनों फिल्मों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हाँ, एक तो ये नई वाली और दूसरी वो क्लासिक। बिल्कुल। तो आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये जो भी रिव्यूज हैं और जो जानकारी उपलब्ध है उस पर बेस्ड होगी। और कोशिश यही रहेगी कि हम इन फिल्मों की कहानियों को, उनके मैसेजेस को, समाज पर क्या असर पड़ा और सबसे ज़रूरी, ये जो अलग-अलग क्षमताओं की बात है, उसे कैसे दिखाया गया है, इस पर ठीक से बात कर पाएं। सही कहा। तो फिर तारे जमीन पर से शुरू करें। 2007 की फिल्म, आमिर खान का डायरेक्शन था और लिखा था अमोल गुप्ते ने। हाँ, मुझे तो वो ईशान अवस्थी का कैरेक्टर दरअसल सफारी आज भी याद है। वो बच्चा जो मतलब अपनी ही दुनिया में रहता था, रंग, कल्पनाएं, पर स्कूल स्कूल उसके लिए बहुत मुश्किल था। और ये तो फिल्म की बड़ी बात थी। उसने हमें दिखाया कि जिसे सब लोग आलसी समझ रहे थे या पढ़ाई से भागने वाला, वो असल में डिसलेक्सिया से जूझ रहा था, हाँ, एक लर्निंग चैलेंज। जिसे तब शायद उतने लोग जानते भी नहीं थे। बिल्कुल। फिर एंट्री होती है निकुम सर की। आमिर खान, वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे। उन्होंने ईशान की प्रॉब्लम को समझा, उसके टैलेंट को पहचाना और उसे एक तरह से उड़ना सिखाया। सही कहा। ये सिर्फ डिसलेक्सिया पर नहीं थी, ये इस बात पे थी कि भाई हर बच्चा स्पेशल होता है। एवरी चाइल्ड स्पेशल, है ना? और इसका इम्पैक्ट देखिए, सिर्फ अवार्ड्स नहीं मिले, नेशनल अवार्ड मिला वो तो ठीक है, पर रियल चेंज आया जब सीबीएसई ने डिसलेक्सिया वाले बच्चों के लिए एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब सोच में बदलाव। इसने कहीं ना कहीं अगली फिल्मों के लिए भी एक स्टेज सेट कर दिया। रीमेक है, पर लोग इसे टीजेडपी का स्पिरिचुअल सीक्वल जैसा भी मान रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। कहानी का फील थोड़ा अलग है। इसमें आमिर खान एक गुस्सैल बास्केटबॉल कोच है, गुलशन अरोड़ा, और सजा के तौर पे उन्हें एक टीम ट्रेन करनी पड़ती है। अच्छा। और इस टीम के खिलाड़ी जो हैं वो बौद्धिक अक्षमताओं वाले हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ओ, तो यहाँ फोकस शिफ्ट हो गया। टीजेडपी में लर्निंग डिसेबिलिटी थी, डिसलेक्सिया। यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म। ये तो काफी अलग है। बिल्कुल, विषय के हिसाब से बड़ा बदलाव है। और शायद मैसेज भी थोड़ा अलग है। टीजेडपी में था कि समझो, स्वीकार करो। एसजेडपी बात कर रही है इंक्लूजन की, कि ये लोग सिर्फ बेचारे नहीं हैं, ये काबिल हैं, काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फिल्म में एक लाइन भी है शायद कि हमारी किस्मत हाथों पे नहीं, क्रोमोसोम्स पे लिख के आती है। थोड़ी गहरी बात हल्के अंदाज में। तो एक तरफ टीजीपी की वो डेप्थ, वो सोल, और दूसरी तरफ एसजेडपी का ये जोश, ये उत्साह, जैसा कुछ रिव्यूज कह रहे हैं। पर कुछ कॉमन थ्रेड्स तो होंगे। हाँ, है जरूर। आमिर खान तो हैं ही दोनों में, चाहे रोल्स बिल्कुल अलग हो। दोनों ही फिल्में यूनिक एबिलिटीज पर फोकस करती हैं, जिन्हें अक्सर सोसाइटी अनदेखा कर देती है। सही। दोनों में एक इमोशनल कोर है, और एसजेडपी में वो स्पोर्ट्स अंडरडॉग वाली कहानी भी है, वो तो हमेशा कनेक्ट करती है। और फर्क, एक तो रीमेक है, दूसरी ओरिजिनल। हाँ, ये बड़ा फर्क है। टीजीपी ज्यादा ड्रामा थी, एसजेडपी में कॉमेडी, ड्रामा, स्पोर्ट्स सब मिक्स्ड है। और जाहिर है डिसेबिलिटी का टाइप भी अलग है। अगर सिर्फ सितारे जमीन पर की बात करें तो क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं रिव्यूज में? ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये दिल को छूने वाली फिल्म है, एक फील गुड वाली। और जो सबसे अच्छी बात कही जा रही है वो ये कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के जो लक्षण हैं उन्हें बहुत सेंसिटिविटी से दिखाया है। अच्छा, जैसे किसी कैरेक्टर का बार बार हाथ हिलाना, जैसे स्टिमिंग कहते हैं, या पानी से डर लगना, एक्वाफोबिया। इन्हें सिर्फ लेबल नहीं बनाया, बल्कि कैरेक्टर का हिस्सा दिखाया है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब किरदारों को सिर्फ उनकी अक्षमता से डिफाइन नहीं किया। और परफॉर्मेंस, आमिर खान और बाकी कलाकार। हाँ, आमिर खान की परफॉर्मेंस की तारीफ है, और खासकर जो सपोर्टिंग कास्ट है, जिन्होंने आईडी वाले कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी की बहुत तारीफ हो रही है। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, बताई जा रही हैं। जैसे कहानी का स्ट्रक्चर थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, वही टफ कोच, अंडरडॉग टीम वाला। कुछ लोगों को पेसिंग थोड़ी स्लो लगी बीच में, और कुछ सब प्लॉट्स उतने स्ट्रांग नहीं लगे। और क्लाइमैक्स, अक्सर ऐसी फिल्मों में वो थोड़ा ओवर द टॉप इमोशनल हो जाता है। हाँ, कुछ वैसी ही बात यहाँ भी है। क्लाइमैक्स थोड़ा मेलोड्रामेटिक फील हो सकता है, और कहानी में कुछ चीजें थोड़ी आसानी से हो जाती हैं, मतलब थोड़ी कन्वीनियंट लगती हैं, जैसे टीम का आना जाना, रहना। पर ओवरऑल मैसेज स्ट्रांग है। तो अगर हम समराइज करें, टीजेडपी ने एक स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंज को समझने में मदद की, डिसलेक्सिया को,
दरवाजे खोले। बिल्कुल। और अब लगभग 2 दशक बाद एसजेडपी उसी बातचीत को आगे ले जा रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के सोशल इंक्लूजन की बात कर रही है। फॉर्मेट अलग है स्पोर्ट्स कॉमेडी का, पर मकसद वही है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सही। और यहीं पर शायद एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि ये फिल्में सिर्फ इन खास डिसेबिलिटीज के बारे में हमारी समझ को कितना बदल सकती हैं, या फिर जो सोसाइटी का नॉर्मल और एबल का आइडिया है, क्या उसको चैलेंज करने की जरूरत है? गहरा सवाल है। और कौन सी कहानियां हैं इंक्लूजन की जिन्हें अभी कहना बाकी है, ये भी सोचने वाली बात है।